भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी तपस्या से विपश्यना ध्यान विधि का मार्ग खोजा और अपनी करुणा से यह मार्ग सबको उपलब्ध कराया। उन्होंने विपश्यना को 4 चरणों में बताया। काया में कायानुपश्यना, वेदनाओं में वेदनानुपश्यना, चित्त में चित्तानुपश्यना, चौथा धर्मों में धर्मानुपश्यना। अपने प्रवचनों में बुद्ध ने बार बार वेदनानुपश्यना के महत्व को बताया है। आकाश में भिन्न भिन्न प्रकार की हवाएं बहती हैं। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से हवाएं बहती हैं। कुछ धूल भरी, धूल रहित, ठंडी, गरम, मंद हवा और भयानक आंधी चलती है। इसी प्रकार इस काया में बहुत प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। सुखद, दुखद, असुखद, अदुखद। जब साधक उत्साहपूर्वक अभ्यास करता है और उदय व्यय की जरा भी उपेक्षा नहीं करता, तब वह इन संवेदनाओं को संपूर्ण रूप से जानता है। पूरी तरह से इन संवेदनाओं को जानकर वह इसी जीवन में सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। जीवन के अंत में वैसा व्यक्ति जो धर्म में स्थापित है और पूरी तरह संवेदनाओं को जानता है, इस संसार के पार चला जाता है और अवर्णनीय और अवचनीय की प्राप्ति करता है। आगे बुद्ध तटस्थता के साथ निरीक्षण करने को कहते हैं। किसी संवेदना के कारण की खोज का प्रयास नहीं किया जाता। यह मौसम, बैठने की मुद्रा, किसी पुरानी बीमारी, शारीरिक कमजोरी या जो भोजन खाया है उससे भी उत्पन्न हो सकती है। कारण महत्वहीन है और हमारी चिंता के बाहर है। प्रारंभ में केवल स्थूल संवेदनाओं का ही अनुभव करते हैं, पर हम शरीर के प्रत्येक भाग पर क्रम से ध्यान ले जाना जारी रखते हैं। ऐसा करते हुए हम केवल प्रमुख संवेदनाओं पर ही अनावश्यक रूप से ध्यान नहीं देते, बल्कि एकाग्रता को सिलसिलेवार ढंग से शरीर के हर अंग पर होने वाली संवेदनाओं को जागरूक होकर देखने में करते हैं। जहाँ संवेदना स्पष्ट नहीं है, वहाँ से छलांग लगाकर हम वहाँ नहीं जाते जहाँ वह स्पष्ट है, और न हम कुछ संवेदनाओं को देर तक देखते रहते हैं और न अन्य की उपेक्षा करते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो है जैसा है, तटस्थता के साथ निरीक्षण करने को कहते हैं। हम इस प्रकार धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुँचते हैं जहाँ से शरीर के हर अंग पर होने वाली संवेदनाओं का अनुभव कर सकते हैं। परंतु संवेदनाएं चाहे सुखद हो या दुखद, स्थूल हो या सूक्ष्म, साधना के लिए यह सब अप्रासंगिक है। हमारा काम केवल तटस्थ भाव से देखना है। दुखद संवेदनाओं से जो भी कष्ट हो, सुखद संवेदनाओं का जो भी आकर्षण हो, हम अपना काम रोकते नहीं। हम किसी संवेदना विशेष से न तो आकर्षित होते हैं और न ही विकर्षित। हमारा काम अपने आप को केवल उसी प्रकार, उसी तटस्थता के साथ निरीक्षण करना है जिस प्रकार एक वैज्ञानिक
अपनी प्रयोगशाला में निरीक्षण करता है। धन्यवाद।